दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 1 देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और इस टेस्ट में आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट में आपको बताना है कि आप लोग लास्ट में आपको बताना है, टेस्ट पूरा देने के बाद वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में सभी स्टूडेंट को बताना है कि इस टेस्ट में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले एक वीडियो को लाइक कर दें और 10 सेट करने के बाद आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड एग्जाम में हल हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 सेकंड मिलेगा, आपको खुद से ट्राई करना है और वीडियो के लास्ट में बताना है अपना अपना मार्क्स। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पुष्टि कौन करता है, आपको बताना है। व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि ध्रुवन कौन करता है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बूस्टर का नियम है, इनमें से कौन सा बूस्टर के नियम का समीकरण है, आपको बताना है। तो म्यू बराबर 10 IP करके आपको याद रखना है। म्यू बराबर 10 IP करके आपको याद रखना है, कौन है, बूस्टर का नियम है। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जब किरण किस ओर जाती है, आपको बताना है। कौन से पानी में जाती है, कौन से हवा में जाती है, हीरे से वायु में जाती है, पानी से वायु में जाती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, कौन से पानी में जाने पर किरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, इनमें से कौन सा स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, आपको बताना है। तो हेनरी करके आपको याद रखना है, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है लेंज का नियम संबंध है, इनमें से कौन सा लेंज का नियम है, आपको बताना है। तो ऊर्जा करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम के संरक्षण पर निर्भर करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण के किस नियम पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, ऊर्जा से संबंध रखता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण के किस नियम पर निर्भर करता है, ऊर्जा के नियम पर निर्भर करता है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक के दो समान अर्थात दो बराबर टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। कोई एम चुंबकीय आघूर्ण वाला कोई छड़ चुंबक है, उसको दो बराबर भागों में तोड़ा जाता है तो इसका मान हो जाएगा m/2 करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होगा। तो आपको बताना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 220√2 वोल्ट करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है, तो 0 करके आपको याद रखना है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होगा, 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान कितना होगा, √2 होगा, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ किसी वस्तु पर आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो आपको बताना है ऊर्जा से, विभव से, कोणीय वेग से या वेग से। तो इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि समरूपीय विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के अनुरूप है तो समविभवी तल किस ओर होगा, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, y और x के तल में होगा। यदि समरूपीय विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुदिश है तो समविभवी किधर होगा, x और y के तल में, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक फेराडे है, आपको बताना है। तो सिंपल से आपको याद रखना है विद्युत धारिता, क्या हो जाएगा, फेराडे किस का मात्रक है, विद्युत धारिता का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, आपको बताना है।
तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अपसरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा मात्रक डैश के बराबर है तथा यह डैश जूल के तुल्य है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऊर्जा का तथा क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 कूलम के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है। सेल के विद्युत वाहक बल की माप किस चीज से होती है, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है सेल का विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा F0 + Fe। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। इनमें से कौन सा प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, आपको बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 35,930 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।